ये है ब्लाउज और ये है मेरा चूड़ा। ये मेरी शादी का है तो मैंने सोचा इसको आज पहन लेते हैं। अपने हाथ से इधर देखो। तुम्हारा पैर दिखाओ। हाथ दिखाइए। और देखो बुट्टू दी मेहंदी लग गई। मच्छर काट रहा है ना तुमको? कहाँ चल रहे हो तुम? पापा है ना बलिया कहीं नहीं। अब क्या पकड़ लिया? सब यहीं रहते हैं क्या? अच्छा देखने आई थी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुदीक्षा सिंह। तो आज हम लोग के यहाँ पे है ललई छठ का उपवास। तो ये सुबह सुबह ही होना था, तो हम सुबह सुबह नहा धोवा कर पहुंच गए जहाँ पे हमारे मोस्टली सभी लोगों के यहाँ डी बाबा और काली माँ की ऐसे पूजा होती है, उनका मतलब ये ऐसा होता है। तो हमारे यहाँ भी वहीं पे कुश वगैरह लगा दिया गया था और यहाँ पे हमारे गांव की सभी लेडीज लोग एक साथ इकट्ठा होकर पूजा करती है। तो यहाँ पे मैं, मम्मी और बाकी के जितने भी गांव में हमारी औरतें थे सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और सभी लोग इकट्ठा होकर यहाँ पूजा करते हैं। तो यहाँ ये जो कुश होता है उसमें ही पूजा करते हैं और ये उपवास बच्चे की मतलब सुख समृद्धि और सलामती के लिए रखा जाता है। हर माँ ये व्रत रखती है। तो यहाँ इस तरह से पूजा की जा रही। मैं भी मम्मी के साथ यहाँ हूँ, मम्मी मुझे सिखा रही है, मैं मम्मी के साथ ही यहाँ पे पूजा करती हूँ और यहाँ पे सभी लोग एक साथ पूजा करेंगे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद पूजा होती है, फिर बहुत लोग उसमें गांठ लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोग मतलब चढ़ाने के लिए इसमें तिन्नी का चावल बोलते हैं, पसहर का चावल और भैंस का दही, महुआ और ये सब करके ऐसे ही इसकी पूजा वगैरह होती है। तो यहाँ पे फिर पूजा वूजा करने के बाद यहाँ पे कहानी होती है, फिर कथा होती है, उसके बाद आरती वगैरह होती है। उसके बाद ही हम लोग यहाँ से प्रसाद खाने के बाद ही हम फिर पानी पीते हैं। इतने देर तक हम बिना पानी के ही पूजा, बिना पानी वानी पिए ये पूजा की जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे गांव में इतनी सारी लेडीज हैं और सारे लोग एक साथ मिलकर ही पूजा करते हैं। तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और ये पीछे इतनी ग्रीनरी दिख रही थी। मतलब वहां पे अभी ऐसा है कि बारिश का मौसम है तो जाहिर सी बात है कि मतलब घास फूस हरी भरी हरियाली हो ही जाती है। तो यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होकर पहले पूजा करेंगे, उसके बाद यहाँ पे होगी कहानी। तो यहाँ पे मम्मी मुझे सिखा रही हैं कि इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है। और अगर आपके घर में किसी की शादी हुई है या बच्चा हुआ है तो आप साड़ी वगैरह भी लोग छठी मैया को चढ़ाते हैं। तो फिलहाल हर बार ऐसे ही होता है पूजा और ये हर साल में एक बार आता है। तो सभी महिलाएं रखती हैं। तो बस ये देखने में भी अच्छा लगता है और हर चीज मतलब अपने समय के अनुसार हर पूजा पाठ एक की अलग ही पहचान। जब तक हम यहाँ पूजा वगैरह करते हैं हमें ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, कुछ नहीं। जैसे पूजा वगैरह हमारी खत्म हो जाती है तो हमें इतनी प्यास लगे, इतनी भूख लगे, पूजा सबसे ज्यादा तो चाय की लत लगती है। चाय की वजह से ही लोगों के सर में दर्द होती है। यहाँ मुझे बोला जाता है कि मैं यहाँ पे कथा जो भी है वो बुक पढ़ दूं, तो यहाँ पे मैं बुक पढ़ती हूँ। आप लोग थोड़ी देर जो भी रियल वॉइस है वो उसमें सुनिए, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। छठी व्रत कथा 6 अध्यायों में इस पुस्तक में दिए गए कथा सुनने के बाद प्रसाद वितरण करें और ब्राह्मण को शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर विदा करते हैं। इसके बाद घर के बड़े बुजुर्गों को अभिवादन करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। छोटे बच्चों को प्यार दुलार करना चाहिए और पूजन के लिए मंगाए गए खिलौने बच्चों में बांट देने चाहिए। इस दिन मन में किसी के प्रति छल कपट की भावना नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद पसहर चावल और 6 प्रकार की भाजी को पकाकर
करना चाहिए। पारण करने से पहले कुत्ता, बिल्ली, कौवा, भैंस, ब्राह्मण, बालक इन छहों के लिए हिस्सा भी निकालना चाहिए। भी पूजा करने को तैयार बैठी होती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहू को बहुत खुशी होती है, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद सभी मिलकर हर छठी देवी की पूजा करते हैं। बहू भी पूजा करके व्रत का पारण कर कहारों के साथ वापस आती है। रास्ते में वो कहारों को कहती है, हमारे ससुर जी ने जो सागर बनवाए हैं उसी तरफ से लेकर चलना, मैं सागर में हाथ मुँह धोकर ही जाऊँगी। कहारों को असमंजस होता है, लेकिन बहू की जिद के कारण उधर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें सागर में पानी भरा हुआ देखकर आश्चर्य होता है। लेकिन ये वचन देती हूँ कि इसके बदले में आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। यह वचन देकर वह वापस आ जाती है और घर में किसी को कुछ भी नहीं बताती। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। रमा की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। लक्ष्मी भी सो गाइस, यहाँ पे मैंने किताब वगैरह पढ़ दी, जो भी कथा था वो सब मैंने पढ़ दिया। अब यहाँ पे जो यहाँ पे लेडीज हैं वो भी खुद कुछ कहानियाँ, कुछ गाना वगैरह यहाँ पे गाती हैं। तो इस बार हमारे इधर गाना नहीं होना था, क्योंकि हमारे यहाँ बगल में मतलब चाचा जी की डेथ हो गई थी, इसलिए कोई गाना वगैरह तो नहीं गाया। बट यहाँ पे पूजा होनी थी, तो पूजा हुई। फिर यहाँ पे जैसे मैंने कथा वगैरह कर लिया, उसके बाद मतलब जो भी लेडीज थी जिनको भी आती थी कहानियाँ, उन्होंने एक दो कहानियाँ कही। उसके बाद यहाँ पे पूजा वूजा हो जाएगी, फिर हम करेंगे आरती। तो चलिए करते हैं आरती, फिर मिलते हैं। जीव जंतु की ममता मई तू, अन्न जल तू ही सबको देती। जय जय मेरी प्यारी धरती, कोख पले तेरी धरती, कर्म सब सृजन हित वेद पुराण खेले ऋषि मुनि। तो यहाँ पे हमारी पूजा और आरती हो चुकी। इसके बाद हम पहले मतलब लई माँ जो छठ माता हैं उनका पैर छुएंगे और उनका प्रसाद खा के पानी पी के फिर हम यहाँ पे जितने हमारे बड़े हैं उनका पैर छुएंगे। उसके बाद ही हम अपने घर को जाएंगे। और यहाँ पर ये जो हमारा प्रसाद हम चढ़ाते हैं वो एक दूसरे को हम देते हैं। जैसे मैंने अपना प्रसाद दूसरे को दिया, उसने उनका हमने लिया, इस तरह से ये अपना प्रसाद का लेन देन होता है। फिर यहाँ पे बारी बारी सभी लोगों ने सोचा कि चलो फोटो वगैरह भी खिंचवा लेते हैं, तो यहाँ पे सभी लोगों ने फोटो खिंचवाई। उसके बाद चलते हैं घर। तो गाइज यहाँ हमने पूजा पाठ वगैरह कर लिया। हम वहाँ से आ चुके जहाँ पे हमारा पूजा होता है, जहाँ पे बोलते हैं ना कि कुश लगाते हैं, वहाँ पे पूजा किया जाता है। तो फाइनली हमने पूरे गांव की मतलब जितनी भी लेडीज थी सभी लोग एक साथ बैठ के यहाँ पूजा करते हैं। तो हम पूजा करके आ चुके हैं। अब हम थोड़ा देर आराम करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी बाहर। उसके बाद उसके बाद हम पियेंगे पानी। तो यहाँ पे कुछ बोलते हैं खेतों में जो भी चीज़ें होती हैं उनको नहीं खाया जाता, तो जस्ट ऐसे ही पानी पी लेंगे और देखते हैं मम्मी जैसे बताएंगी। तो चलिए आज के व्लॉग में बने रहिए और मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो ये है मेरा आज का पूरा लुक। तो मुझे ये साड़ी अच्छी लग रही, आप लोगों को कैसी लग रही आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो मैं आप लोगों को भी पूरा लुक दिखाती हूँ। गाइस तो आप लोग बने रहिए, मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, आप लोग देख लेना। तो कैसा रहा आज का मेरा फुल लुक। और चलती हूँ मैं साड़ी चेंज करती हूँ क्योंकि हो रही बहुत गर्मी। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइज।